इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। रालोद मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष और सत्ता में फर्क होता है। जब हम विपक्ष में थे तो हमें तलवार और गदा मिलते थे, सत्ता में आने के बाद शॉल, पुष्प और पौधा मिलने लगा है। जयंत चौधरी ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करने वाले शिक्षकों को भी नसीहत दी। कहा, टेक्नोलॉजी से बचना नहीं चाहिए, उससे पारदर्शिता आती है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सभी शिक्षक समय पर अपने संस्थान पहुंचे, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का पूरा फोकस युवाओं को आगे बढ़ाने पर है। दरअसल मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जन शिक्षण संस्थान जोनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य कौशल विकास स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी और राज्य सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पहली 5 घोषणाओं में से एक घोषणा उन्होंने कौशल विकास की थी कि वो अपने प्रदेश का स्किल सेंसस कराएंगे, स्किल गैप आइडेंटिफाई करेंगे, कहां क्या कमी है। आने वाले समय में मेरठ में भी हम इस तरह के प्रयास करने जा रहे हैं। कौशल मेला भी लगाएंगे। जब हमें पहचान होगी कि यहाँ कमी है, उद्योग जगत को इन्वॉल्व करके कि वो डिमांड की तरफ से वहाँ वह अपना जो है जिम्मेदारी लें, और सप्लाई हमारा हर घर में है। कितने ऐसे नौजवानों से मिलता हूँ मैं, गांव में है, पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, डिग्री भी है, डिप्लोमा किया अच्छा कोर्स, और वापस अब क्या करें। पूछता हूँ क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हैं, खेती पुरानी वही देख रहे हैं। कितनी खेती, 2 बीघे 3 बीघे, क्या करोगे उसका, वो मालूम नहीं है। हार नहीं माननी चाहिए। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, कभी हार नहीं माननी। मेरठ के लोग तो कभी मान ही नहीं सकते ये चौधरी चरण सिंह की होती है। तो हम भी बेहतर प्रयास करेंगे, आपका भी सहयोग मैं मांगता हूँ। तीसरी स्कीम जो महत्वपूर्ण है जेएसएस और पीएमकेवीवाई के बाद वो नैप्स, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप का मतलब इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री अपने फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे आपको ट्रेनिंग देगी और इंडस्ट्री को और लाभार्थी को दोनों को सुविधा भारत सरकार देगी। 1961 का कानून है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, अनिवार्य है। उद्योग जगत के बहुत लोग आके सरकार से मांगते जरूर हैं कि हमें ये दे दो, हमें जमीन दे दो, हमें पॉलिसी दे दो, हमें टैक्स में छूट दे दो। और अगर मैं उनसे पूछने लगूं कि आपने कितने अप्रेंटिस रखे हैं, कि 1961 का एक्ट क्या आपको कहता है, क्या निर्देशित करता है, तो मुझे ज़्यादा केस नहीं मिलेंगे कि उन्होंने एक्चुअली बनता है। तो हम लोग उसमें भी सोच रहे हैं कैसे सुधार हो सकता है, उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। और जैसा मैं कह रहा था, नया काम हो रहा है मेरठ में, मैंने देखा ना लिस्ट, 404 लोगों ने पीएमकेवीवाई के लाभार्थियों ने किस क्षेत्र में ट्रेनिंग की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये भी है, जरूरी नहीं कि एक सिर्फ कारपेंटरी के ट्रेड को आप करेंगे, प्लम्बिंग के ट्रेड को करोगे। आज लोग कमा रहे हैं पैसे, और फ्यूचर स्किल्स को हमें दिखाना है। जो हायर लेवल की लर्निंग है, जो प्रशिक्षण हम दे सकते हैं, और जो बेहतरीन संस्थाएं वो क्षेत्र में, उनके साथ पार्टनरशिप करके करिकुलम बना के कोर्स डिजाइन करके हम नौजवानों को उनके अंदर ये क्षमता भी पैदा करें। आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और बल्कि उत्तर प्रदेश में मेरा पहला मंत्री पद संभालने के बाद कार्यक्रम है, और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ स्थान से कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। कार्यक्रम भी अच्छा था, स्थान भी पवित्र है। मंत्री कपिल अग्रवाल ने कहा कि आज का युवा कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहा है और नौकरी करने के बजाय काम सीखकर दूसरों को नौकरी पर रख रहा है। कार्यक्रम में बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, विधायक अमित अग्रवाल, विधायक गुलाम मोहम्मद, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिरकत करने आए जयंत चौधरी, आज इनसे बात करने से कार्यक्रम में शिरकत करने आए, तो किस बहुत खुशी है। सरकारी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं लाभार्थियों से भी मिलूंगा और हमारे परिवार के, मंत्रालय के सभी लोग अधिकारी मौजूद हैं। धन्यवाद। ये तो जयंत चौधरी जिनका कहना है कि बहुत खुशी की बात है, जो सरकारी योजना चल रही है उसमें बहुत अच्छा जो कार्य योजना बनाई जा रही है।
वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अन्य जिलों से जो आए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार भी उनको कोई ना कोई लाभ दे रही है। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। युवाओं के लिए लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई और रोजगार को लेकर सवाल खड़े करता आ रहा है। लेकिन अगर बात करें कौशल विकास मंत्रालय की, तो आज जो कार्यक्रम CCH यूनिवर्सिटी में हो उनमें जो लाभार्थी है उन्होंने साफ कहा है कि अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस समय हमारे साथ कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं। सब जानना चाहेंगे। देखिए, आज आदरणीय जयंत चौधरी जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय के, उन जन शिक्षण संस्थान का एक कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हुआ है और उत्तर प्रदेश में मंत्री होने के नाते मुझे भी यहाँ रहने का अवसर मिला। यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा विभाग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। युवाओं को स्किल्ड करके उनको ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ना और रोजगार करने के बाद थोड़ा प्रशिक्षण होने के बाद उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, इस संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है कि हम सब लोग अपना प्रशिक्षण देकर के, स्किल्ड होकर के हम अपना काम करें, रोजगार देने वाले बने, और वो सब ODOP के माध्यम से, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके माध्यम से और जन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को, युवाओं को प्रशिक्षण देने का। सर, लगातार जो विपक्ष जो है भाजपा सरकार को कि नौकरियां इतनी बोली थी, महंगाई बढ़ती गई, नौकरी नहीं मिल रही, आपको लगता है कहीं ना कहीं कौशल विकास मंत्रालय से जोड़कर 1700 नौकरियां तो कल ही दी हैं भैया, लेखपालों को बातें, बिना एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, नौकरियां निकलती थी, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरियां दी जाती थी, भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी, उनको तो बोलने का हक ही नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिना किसी एक पैसे के भ्रष्टाचार के 7 लाख से अधिक नौकरियाँ पिछले 7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार में देने का काम किया और ईमानदारी से काम करा। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। केवल रोजगार उनके पास नहीं जो करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं उनके पास अपार संभावनाएं, अपार अवसर है। जिनके पास काम नहीं है वो हमारे विभाग में आए, प्रशिक्षण लें, उनको रोजगार की भी गारंटी है और ट्रेनिंग की भी गारंटी है और निःशुल्क ट्रेनिंग। मेरठ के लिए क्या कहना चाहेंगे, मेरठ के लिए जो कौशल विकास से जुड़े और लाभ मेरठ में मैं युवाओं से आह्वान करूँगा कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे विभाग में आकर प्रशिक्षण लें, महिलाएं, बेटियां, युवा, और आप विश्वास मानिए अगर आपने स्किल्ड में ट्रेनिंग ली तो आप खाली नहीं रह सकते, आपको रोजगार भी मिलेगा, व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, अपार संभावना आगे बढ़ने की। तो ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि सबको नौकरी भले ही ना मिल सकती हो, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, वो कहीं ना कहीं अब कौशल विकास मंत्रालय में साफ सीधा होता दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर उन गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है, व्यवसाय मिल रहा है, जो किसी समय पर आर्थिक तंगी से गुजरते थे। इस बात को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आज CCF यूनिवर्सिटी के एक जो नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर कई ऐसे विकास योजनाओं और कार्य के बारे में जो राज्यसभा सांसद है जयंत चौधरी और मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, अब लोगों को, अन्य लोगों को नौकरी देंगे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लोग इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं से जुड़कर, भारत सरकार की योजनाओं से जुड़कर, जो अब खुद नौकरी नहीं ढूंढेंगे, लोगों को नौकरी देंगे और आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बनेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।